हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई मूवी लेकर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर है जिसका नाम है टू कैच अ किलर। तो चलिए बिना और किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत न्यू ईयर पार्टी से होती है। सब लोग न्यू ईयर मना रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और यहीं पर सीन चेंज हो जाती है। अब हमें एलनोर दिखाई जाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो अपनी माँ को लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई होती है। बाहर रेस्टोरेंट वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसकी माँ वहाँ से नहीं जा रही होती है और वो एलनोर को बोलती है कि मुझे अभी के अभी ये टेबल खाली चाहिए, इसे यहाँ से कहीं लेके जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तब वो अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी हमें यहाँ से जाना होगा। थोड़ी देर बाद एलनोर की वॉकी टॉकी पे एक कॉल आता है और उसे उसी बिल्डिंग पर बुलाया जाता है जहाँ पर गोली चल रही थी। एलनोर अपनी माँ को वहीं छोड़ देती है और उस बिल्डिंग की तरफ चली जाती है। वहाँ पर पहले से ही इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है जहाँ पर सब कोई शूटर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेजर लाइट की मदद से शूटर को ढूंढा जा रहा था। वो लेजर लाइट अपार्टमेंट 17 की तरफ उसको इशारा मिलता है जहाँ पर वो सब लोग जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि अपार्टमेंट 7 में एक धमाका हो जाता है जहाँ पर सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सभी अपार्टमेंट 7 की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पर आग लगी होती है। यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही कोई फिंगरप्रिंट और ना ही कोई सुराग। सब कुछ जला हुआ था। एलनोर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुआं होता है और एलनोर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब एलनोर फिर से उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सभी पुलिस वाले आ चुके हैं। यहाँ पर लैमार्क भी आ जाता है। लैमार्क FBI का एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो बाकियों से कहता है कि मैं जानता हूँ आप लोग मुझे नहीं जानते हो, बस मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लैमार्क अपना इंट्रो देता है और फिर वो क्या क्या करने वाले हैं वो सारी स्टेप्स बताता है और बोलता है कि उसे ढूंढना होगा। अभी हमारे पास कोई क्लू नहीं है, बस हमें उसका आइडेंटिटी किसी तरह मिल जानी चाहिए और हम इसे पकड़ लेंगे और यही हमारा काम है। सब वहाँ पर होते हैं और वहाँ उसके भाषण सुनते हैं और ये अच्छा खासा भाषण एलनोर भी सुन रही होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कैसे पकड़ेंगे ये लोग किलर को? कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जाकर वो किचन में खड़ी होती है और अपने एक ऑफिसर से बात कर रही होती है जहाँ पर लैमार्क उसकी बात सुन रहा होता है। एलनोर बोलती है कि वो फिर से कुछ करेगा और वो रुकने वाला नहीं है क्योंकि उसे लोगों से नफरत है। अभी 200 लोग मरे हैं, हो सकता है अगली बार 400 से 500 लोग मरे। लैमार्क अब तक ये सब बातें सुन रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है? एलनोर बोलती है मुझे लगता है क्योंकि वो अपनी जान नहीं दे सकता, उसे लोगों की जान लेने में मजा आ रहा है। मतलब वो लोगों की जान लेने के बाद उसे सुकून मिलता है और मुझे जहाँ तक लगता है वो फिर से ये करेगा और हमें उसके लिए तैयारी लेना पड़ेगा। लैमार्क बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताती है लैमार्क को और फिर वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर लैमार्क उसको बुलाती है और एलनोर उसकी तरफ जाके एक कुर्सी पर बैठ जाती है जहाँ पर लैमार्क पहले से किसी से बात कर रहा था। लैमार्क को मेयर की तरफ से एक मैसेज आया है कि जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म करो वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। वहाँ पर लैमार्क बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। एलनोर ये सब सुन रही होती है। लैमार्क उसे अपने पास बुलाता है और उसे वो बात करती है। लैमार्क एलनोर को इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल कर लेती है। वो उसे बोलती है कि अब तुम एक सीक्रेट टीम में हो और तुम्हें उस लड़के को ढूंढना होगा। इसमें हमारी टीम तुम्हें मदद भी करेगी और तुम मेरा साथ दोगी और तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा तुम मुझसे बात करोगी। हम उसके ऊपर मिलकर काम कर सकते हैं और इस किलर को हमें ढूंढना ही होगा।
क्योंकि तुम्हें भी पता है वो ऐसा दोबारा करेगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और मैं तुम्हें अपनी टीम में इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है ये ऐसा ही होगा। लमार्क एलेनोर को अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता है। वो इन्वेस्टिगेशन कर तो रहे हैं, पर उनके पास कोई सबूत नहीं है जिससे वो उस तक पहुंच सके। और ये सीन यहीं पर कट होती है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो लोग कामयाब हो पाएंगे? कैसे पहुंचेंगे वो लोग खूनी तक? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। और देखते रहिए आगे की कहानी। लमार्क एलेनोर को उन सब लाशों के पास लाती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारी क्या सोच है इन सब के बारे में, और तुम्हें क्या कहना है ये बॉडीज़ को देखकर। एलेनोर एक चीज़ तो समझ जाती है कि ये शूटर एक जगह से सभी को नहीं मारा है, पर लमार्क को वो ये बात नहीं बताती है। वो उसको और एक चीज़ बोलती है, कहती है कि हम जिस शूटर को ढूंढ रहे हैं वो यंग नहीं है, वो 40 साल के ऊपर का कोई आदमी है। और इन बॉडी से जो गोली मिली है वो क्लासिकल गन्स में इस्तेमाल की जाती है। मतलब शूटर के पास एक क्लासिकल गन है जिसके बारे में हमको ढूंढ निकालना होगा। और एलेनोर के पास ये सबूत आते हुए देखकर लमार्क थोड़ा सा खुश हो जाता है। एलेनोर के साथ काम करके उसको अच्छा लग रहा था और एलेनोर को वो कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। हमें 40 साल का एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो कि अच्छा शूटर है। और वहाँ पर उनके पास थोड़ा सा क्लू आ जाता है और इसी मोड़ पे सीन कट हो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होने पर किलर के बारे में पता चल जाता है और उस किलर से मिलने वो लोग वहाँ चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी और उस मिशन को कर रही होती है। एलेनोर और लमार्क उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो यंग लड़का खूनी नहीं हो सकता है, पर सीनियर लमार्क का कोई भी बात सुन नहीं रहे थे। यहाँ पर वो शूटर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। किलर छोटा नहीं होता है और लमार्क अपने सीनियर को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें बताता है मेरी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, किलर 40 से ऊपर का कोई है, कोई यंग लड़का नहीं, तो आप ये बात समझिए। और वहाँ अपने सीनियर्स को समझाकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके सीनियर उसके पास आके कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये केस को ख़त्म करो, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा नौकरी भी जा सकती है। लमार्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, ये सोचकर कि उसके हाथ से ये केस भी चला जा रहा है। सुबह होते ही लमार्क कुछ लोगों को अपने पास बुलाता है जो कि 40 साल से ऊपर के होते हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा चुका होता है। उनसे वो सवाल जवाब करने लगता है। अब उसको कोई क्लू नहीं मिलता है, लेकिन एलेनोर को एक बंदे के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन उसको वो कुछ भी नहीं कहती है। उस आदमी ने झूठ बोला था कि उसके पास बच्चा है और उसकी बीवी मर चुका है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। वो किलर फिर से आता है और इस बार वो मॉल में आता है और सबको मार देता है। अब उन्हें कुछ किलर्स के बारे में पता चल जाता है जो कि स्मगलिंग करते हैं। उनके पास ये और एक उम्मीद बन जाती है और इन्हें पकड़ने के लिए वो लोग स्टोर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर वो शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। लमार्क और उसकी टीम उसके साथ होती है, जहाँ पर उस शूटर को उनके ऊपर शक हो जाता है और उनके ऊपर वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एलेनोर भी यहाँ पे गोलियां चला रही थी और सारे स्मगलर्स मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक जन बच जाता है और उसी के बारे में वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लमार्क के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है और फिर उसके सीनियर उसको डांटते हैं और उसको फायर कर देते हैं। ये सुनकर लमार्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सब छोड़कर वहाँ से घर चला जाता है और फिर वो सीन वही कट हो जाती है। इसके बाद हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि अपने बर्थ टब में नहा रही होती है। वो चैट्स पढ़ के देख रही थी और फिर उसको याद आता है कि उसने उससे पूछताछ तो की नहीं जिस पर उसको शक था। फिर वो जाकर उसी से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं जानती हूँ तुम उनके साथ मिले हो और मुझे उनके बारे में जानना है। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी भी आ जाती है जिसके बारे में उसने झूठ कहा था। एलेनोर वहाँ पे लमार्क को भी बुला लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है और यहीं पर वो सारी की सारी सच बात बता देता है और वो एक डीन के बारे में भी बताता है
जो वहाँ पर उसके पास आया था, और उसी की हेल्प से वो लोग उसका एक स्केच बना लेते हैं और फिर उनको उसका घर का एड्रेस भी मिल जाता है। फिर जब वो लोग उसके घर जाते हैं, वहाँ पर बस उसकी माँ होती है। उसके माँ से पूछताछ करते उसको पता चलता है कि वो लोगों से नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसको उन्होंने पूरी उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया है और इसी वजह से वो सभी को मार रहा होता है। उसकी माँ पुलिस वालों से उसके बेटे को ना मारने के लिए विनती करती है। उतनी ही देर में डीन लामार्क को गोली चला देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और उसी समय वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और फिर डीन एलेनोर को लेकर बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ उसके कपड़े फाड़ देता है और उसी को घायल भी कर देता है। वो एक एक करके पुलिस को मार रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे बात करने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनता है। इसी वजह से उसकी माँ गन से खुद को मार देती है। फिर वो एक बॉम्ब लेकर ऊपर चला जाता है और एलेनोर उसे रोकती है बट वो नहीं सुनता है। एलेनोर उसे प्यार का नाटक भी करती है बट वो नहीं मानता है। जैसे ही बटन दबाने वाला होता है, एलेनोर उसकी गर्दन पर काट लेती है, लेकिन वो एलेनोर को कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एलेनोर पुलिस को बताती है और फिर पुलिस उसका पीछे जाती है और वो एक जगह बैठा होता है। पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश करता है बट पुलिस उसे शूट कर देती है और यहीं पर ये ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थ्रिलर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी, और अगर मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे ही नए नए मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।